जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष में जब हम पढ़ रहे थे जनजाति आंदोलन, बंगाल व पूर्वी भारत में जनजाति विद्रोह हुए, उनमें जो पहला विद्रोह आज हम अध्ययन करेंगे वह है सन्यासी विद्रोह। कौन सा? सन्यासी विद्रोह। यह बंगाल पर अंग्रेजी राज्य स्थापित के बाद जब 1769 और 70 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा, तब है जो कंपनी के अधिकारियों ने कर की कठोरता वसूलने का सर, यानी यह बंगाल में कंपनी अधिकार के बाद 1769 से 70 में 1769 और 70 ईस्वी में जब भीषण अकाल पड़ा और कंपनी ने लगान वसूल कठोर कर दिया। क्या कर दिया? कठोर कर दिया। कंपनी ने लगान वसूल कठोर कर दिया। सन्यासी कृषि करने के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी नियमित करते थे। तब वहां बंगाल में सन्यासी लोग, कौन? सन्यासी लोग जो धार्मिक यात्रा भी करते थे। क्या करते थे? यात्रा के साथ साथ जीवन निर्वाह के लिए कृषि भी करते थे। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाने से सन्यासी लोग नाराज हो गए। इन सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा भी रही और उन्होंने जनता के साथ मिलकर कंपनी की कोठियों तथा कोषों पर आक्रमण कर दिया। ये सन्यासी हमेशा स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे। स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे और इन्होंने जब इनकी धार्मिक यात्राओं पर रोक लगा दी, क्या लगा दी? रोक लगा दी, तब इन्होंने है जो जन आंदोलन किया। क्या किया? जन आंदोलन किया। जनता के साथ मिलकर इन्होंने कंपनी को कोठियों पर लूटपाट शुरू कर दी। ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा दिया, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में भी मिलता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको है जो कुचला और इसका उल्लेख आनंद मठ में भी, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, उसमें भी इसका है जो उल्लेख है। दूसरा है कौल विद्रोह। कौल विद्रोह अंग्रेजों की प्रशासनिक जटिलताओं, कठोरताओं और भूमि कर व्यवस्था व स्थानीय शासक वर्गों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने जिस शोषण को जन्म दिया, उसके खिलाफ कौल जनजाति ने विद्रोह किया। ये किसने किया? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। किसके? शासन के है जो अनियमितताओं के विरुद्ध कौल जनजाति ने, किसने? कौल जनजाति ने यह विद्रोह किया था। कौल जनजाति ने यह विद्रोह किया था और यह विद्रोह जब 1831 में उनकी भूमि उनके मुखिया मुंडों से छीनकर बाहरी लोगों को दे दी गई, इस विद्रोह में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई और 1831 ईस्वी में इन्होंने जो ये विद्रोह किया और हिंसात्मक कार्रवाई की। क्या की? हिंसात्मक कार्रवाई की। इस हिंसात्मक कार्रवाई में है जो व्यापक स्तर पर जो मारकाट हुई, उसमें रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलानू और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्र में फैल गया। ये एक दीर्घकालीन तथा विस्तृत सैन्य अभियान के पश्चात ही शांति स्थापित हो सकती। कलकत्ता काउंसिल की अध्यक्षता में मैककॉफ ने यह स्वीकार किया
कि इस विद्रोह में अंग्रेज विरोधी भावना बहुत स्पष्ट थी और इससे ये साबित हुआ कि अंग्रेजों की जो भावना है जन विद्रोह आंदोलन के विरुद्ध या जनता के विरुद्ध वो सही नहीं है। तीसरा है हमारा संताल विद्रोह। संताल विद्रोह 1855-56 ईस्वी के बीच शुरू होने वाला संताल विद्रोह अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ जन विद्रोह के रूप में था और यह 1855 से 56 ईस्वी के बीच शुरू हुआ और ये जन आंदोलन था। क्या था? जन आंदोलन था संताल जनजाति का, जिसमें नेतृत्व और संगठन को एक सुव्यवस्थित स्तर पर देखा जा सकता था। यह विद्रोह भी बंगाल की तरफ से वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग और मुंगेर के इलाकों में फैला। इस विद्रोह के कारण संताल लोगों पर भूमिकर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, पुलिस का दमन, जमींदारों और साहूकारों द्वारा जबरदस्त वसूली। इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाई सिंधु और कान्हा ने किया और इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाई थे जिन्होंने का नाम सिंधु और कान्हा, दोनों भाइयों ने किया था। दोनों भाइयों ने इनका नेतृत्व किया था। उन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और सैन्य कार्रवाई के पश्चात है जो 56 में स्थितियां नियंत्रण में हुई। सैन्य कार्रवाई के बाद 56 में 1856 में नियंत्रण स्थापित किया गया। अब है भील विद्रोह। कौन सा है? भील विद्रोह। भील जनजाति पश्चिमी तट के खानदेश नामक इलाके में रहती थी। ये देश के पश्चिमी भाग में खानदेश इलाके में रहती थी, इनका निवास था। 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इन्होंने 1812 से 19 के बीच है जो विद्रोह किया अंग्रेजों के विरुद्ध। किसके? अंग्रेजों के विरुद्ध, जो अंग्रेजों ने उनके ऊपर प्रभुत्व स्थापित किया। कंपनी अधिकारियों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि तिक्रमबज्जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया। वास्तविक कारण कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार से भय था और इसका जो कारण था वो लगाम वह नई व्यवस्था था। कौन सा? नई व्यवस्था था। अंग्रेजी सेना ने अनेक टुकड़ियां उनको दबाने के लिए भेजी और 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया गया। 31 और 46 में भी विद्रोह हुए और ये विद्रोह समय समय होता गया। 1825 में भी ये विद्रोह हुआ, फिर 1800 और है जो 31 में भी हुआ और 1846 ईस्वी में भी ये विद्रोह हुए। यानी समय समय पर इन भील आंदोलनकारियों ने है जो अंग्रेजी सरकार से है जो लोहा लेते रहे। अब है रमोसी विद्रोह। पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति थी रमोसी। रमोसी क्या है? एक जनजाति है जो
पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र और इसके आसपास रहती हैं। अंग्रेजी शासन पद्धति और अंग्रेजी प्रशासन से ये बहुत अप्रसन्न थे और इनका भी मुख्य कारण था नई व्यवस्था। क्या था? नई व्यवस्था। अंग्रेजों के जो तौर तरीके या शासन व्यवस्था जो लागू की, ये इसका कारण था और इसकी वजह से इन्होंने विद्रोह किया। 1822 ईस्वी में उनके सरदार चित्तर सिंह ने विद्रोह कर दिया और 1822 में ही इन्होंने जो विद्रोह के लिए नई व्यवस्था में चित्तर सिंह के नेतृत्व में जो इन्होंने विद्रोह जो किया और 1825 और 26 में पुनः विद्रोह हुए। 1825 में भी हुए और 1826 में भी इन्होंने जो विद्रोह किया और अंग्रेजों ने दमन पूर्वक इसको जो नियंत्रण में किया। इस तरह से भारत में ये जनजातीय आंदोलन हुए और क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में क्या सहयोग था। भारत के लोगों ने कभी हृदय से अंग्रेजी दासता को स्वीकार नहीं किया था। 1757 ईस्वी में जब भारत में स्वतंत्र होने का संघर्ष करते रहे और 1857 तक लगभग 100 साल तक ये लोग इस संघर्ष को जो अंजाम देते रहे, सत्ता को हिलाने वाला सिद्ध हुआ और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के में स्वतंत्रता प्राप्ति तक क्रांतिकारी बलिदानों ने खून से आजादी का इतिहास लिख दिया। क्रांतिकारी आंदोलन के उत्थान के अनेक मुख्य कारण थे, जिसमें जो उग्रपंथ का भी उदय हुआ। 1857 में कड़े संघर्ष के पश्चात अंग्रेज सत्ता पुनः स्थापित करने में कामयाब रहे, लेकिन लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए भारतीयों को बाध्य किया और 1905 में बंग भंग की नीति के साथ ही प्रत्येक भारतीय स्वाभिमान के प्रति भड़क उठा और सरकार का दमन और साथ में जनता को कुशल नेतृत्व देने में नेताओं को असफलता के कारण उपजी कुंठा ने क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। क्रांतिकारी ये विश्वास करते थे कि राष्ट्रीय जीवन में जो भी उपयुक्त तत्व हैं, जैसे कि धार्मिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता जैसे नैतिक मूल्य तथा भारतीय संस्कृति को विदेशी शासन समाप्त कर देगा। अतः सभी क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था कि मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराया जाए। अब हम अगले अध्याय में जो विभिन्न क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे जो देश के अलग अलग हिस्सों से क्रांति के लिए आए थे। धन्यवाद।